जय श्रीमन नारायण। आज हम बृहस्पति व्रत की कथा पढ़ेंगे। तो बृहस्पति व्रत की कथा कैसे है, इस तरह सुनिए ध्यान से भक्तों। एक समय की बात थी कि भारतवर्ष में एक राजा राज्य करता था। वह बड़ा ही प्रतापी और दानी था। वह नित्य प्रति मंदिर में दर्शन करने जाता था। वह ब्राह्मण और गुरु की सेवा किया करता था। उसके दरवाजे से कोई भी निराश होकर नहीं लौटता था तथा वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता था या पूजन करता था। हर एक दिन गरीबों की सहायता करता था। परंतु यह सब बातें उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह ना व्रत करती थी, ना ही किसी को एक पैसा दान देती थी तथा राजा से भी ऐसा करने के लिए मना करती थी। एक समय की बात है कि राजा तो शिकार खेलने वन को गए हुए थे। घर पर रानी और दासी थी। उस समय गुरु बृहस्पति देव एक साधु का रूप धारण कर राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने आए। रानी से भिक्षा मांगी तो वह कहने लगी कि हे साधु महाराज, मैं इस दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरे से तो घर का कार्य ही नहीं समाप्त होता। इस कार्य को करने के लिए तो मेरे पति देव ही बहुत हैं। अब आप इस प्रकार की कृपा करें कि वह सब धन नष्ट हो जाए तथा मैं आराम से रह सकूँ। साधु बोले, हे देवी, तुम बड़ी ही विचित्र हो। संतान और धन से कोई दुखी नहीं होता, इसको सभी चाहते हैं। पापी भी पुत्र और धन की इच्छा करता है। अगर आपके पास अधिक धन है तो भूखे मनुष्यों को भोजन करवाओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, धर्मशाला बनवाओ, कुआं, तालाब, बावड़ी, बाग बगीचे आदि का निर्माण कराओ तथा निर्धन मनुष्यों की कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ और अनेकों यज्ञ आदि कर्म करो। इस प्रकार से कर्मों से आपके कुल का और आपका नाम परलोक में सार्थक होगा, एक स्वर्ग की प्राप्ति होगी। मगर वह रानी इन सब बातों से खुश नहीं हुई। वह बोली, हे साधु महाराज, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं जिसे अन्य मनुष्यों को दान दूं तथा जिसको संभाल कर रखने में ही मेरा सारा समय बर्बाद हो जाए। साधु ने कहा, हे देवी, तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो ऐसा ही होगा। मैं तुम्हें बताता हूँ वैसा करना। बृहस्पतिवार के दिन घर को गोबर से लीपना, अपने केशों को धोना, केशों को धोते समय स्नान करना, राजा से कहना हजामत करवाए, भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़ा धोबी के यहाँ धुलवाने डालना। इस प्रकार 7 बृहस्पति करने से तुम्हारा सब धन नष्ट हो जाएगा। यह कहकर वह साधु महाराज वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। रानी ने साधु के कहने के अनुसार वैसा ही किया। 3 बृहस्पतिवार बीते कि उसका सब समस्त धन नष्ट हो गया और भोजन के लिए दोनों समय परिवार तरसने लगे तथा सांसारिक भोगों के दुखी रहने लगे। तब वह राजा रानी से कहने लगा, हे रानी, तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश को जाऊँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी लोग मनुष्य जानते हैं, इसलिए कोई भी मुझे कार्य नहीं देगा। देश चोरी परदेश भीख के बराबर है। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वहाँ जंगल में जाकर लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के घर रानी और दासी दुखी रहने लगे। किसी दिन भोजन मिलता और किसी दिन जल पीकर ही रहना पड़ता। एक समय रानी और दासी को 7 दिन बिना भोजन के व्यतीत हो गए तो रानी ने अपनी दासी को कहा, हे दासी, यहाँ पास के नगर में मेरी बहन रहती है, वह बड़ी धनवान है। तू उसके पास जाकर वहाँ से 5 शेर बेजर मांग के लिया, जिससे कुछ समय हमारा गुजारा हो जाएगा। इस प्रकार रानी की आज्ञा मानकर दासी रानी की बहन के पास गई तो रानी की बहन उस समय पूजन कर रही थी, क्योंकि उस रोज़ बृहस्पतिवार का दिन था। जब दासी ने रानी की बहन को देखा और उससे बोले, हे रानी, मुझे तुम्हारी बहन ने भेजा है, मेरे लिए 5 शेर बेजर दे दो। इस प्रकार दासी ने अनेक बार कहा, परंतु रानी ने कुछ भी उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वह उस समय बृहस्पतिवार का व्रत का कथा सुन रही थी। इस प्रकार जब दासी को किसी प्रकार का उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुई और क्रोध भी आया और लौटकर अपने गांव रानी के पास आकर बोली, हे रानी, आपकी बहन बहुत घमंडी है, वह छोटे लोगों से बात भी नहीं करती है। जब मैंने उससे तुम्हारा संदेश कहा तो उसने कोई उत्तर नहीं दिया। मैं वापस चली आई। रानी बोली, हे दासी, इसमें उसका कोई दोष नहीं है। जब बुरे दिन आते हैं तो कोई भी सहारा नहीं देता। अच्छे बुरे का पता तो विपत्ति में ही पता लगता है। जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा। वह सब हमारे भाग्य का दोष है। इधर उस रानी ने देखा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे कुछ नहीं बोली। इससे वह बहुत दुखी हुई होगी। यह सोचकर कथा सुनकर विष्णु भगवान का पूजन समाप्त कर वह रानी अपनी बहन के घर चल दी और जाकर अपनी बहन से कहने लगी, हे बहन, जिस समय तुम्हारी दासी मेरे घर पर आई थी तब मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी, परंतु जब तक कथा होती है तब तक ना उठते हैं ना बोलते हैं, इसलिए मैं ना बोली। कहो दासी, क्यों आई थी? रानी बोली, बहन, हमारे घर में अनाज नहीं है। वैसे तो तुमसे कोई बात छिपी नहीं है, इस कारण मैंने दासी को तुम्हारे पास भेजा था, 5 शेर बेजर लेने के लिए भेजा था। रानी बोली, बहन, बृहस्पति भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण करते, देखो शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। इस प्रकार का वचन सुन जब रानी ने सुना तो घर के अंदर गई और वहाँ उसे एक घड़ा बेजर भरा हुआ मिल गया। तब वह रानी और बांदी खुश हो गई और दासी कहने लगी,
रानी देखो, वैसे तो जब हमको कुछ नहीं मिलता तो हमारा व्रत हो जाता है। अगर इनसे व्रत की विधि और कथा पूछ ली जाए तो उसे हम भी किया करेंगे। तब उस रानी ने अपनी बहन से पूछा कि हे बहन, बृहस्पतिवार के व्रत की कथा कैसे है तथा वह व्रत कैसे करना चाहिए। रानी की बहन ने कहा, इस व्रत में चने की दाल मुनक्का से विष्णु भगवान का केले की जड़ में पूजन करे तथा दीपक जलावे, पीला भोजन करे तथा कहानी सुने। इस प्रकार करने से गुरु भगवान प्रसन्न होते हैं, अन्य पुत्र एवं धन देते हैं, मनोकामना पूर्ण करते हैं। इस प्रकार रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया कि बृहस्पति भगवान का पूजन जरूर करेंगे। 7 दिन बाद जब बृहस्पतिवार आया तो उन्होंने व्रत रखा। गुड़साल में जाकर चना बीन कर लाई तथा उसकी दाल से केले की जड़ का तथा विष्णु भगवान का पूजन किया। अब भोजन पीला कहाँ से लाए, बेचारी बहुत दुखी हुई, परंतु उन्होंने व्रत किया था, इस कारण गुरु भगवान प्रसन्न थे। वह महात्मा के रूप में 2 थालों में सुंदर पीला भोजन लेकर आए और दासी को देकर बोले, हे दासी, यह तुम्हारे और रानी के लिए भोजन है, तुम दोनों करना। दासी भोजन पाकर बहुत प्रसन्न हुई और रानी से बोली, चलो रानी जी भोजन कर ले। रानी को इस विषय में कुछ भी नहीं पता था, इसलिए वह दासी से बोली, तू ही भोजन कर, क्योंकि तू हमारे व्यर्थ में हंसी उड़ाती है। दासी बोली, एक महात्मा भोजन दे गए हैं। रानी कहने लगी, वह भोजन तेरे लिए दे के गए हैं, तू ही भोजन कर। दासी ने कहा, वह महात्मा हम दोनों को 2 थालों में भोजन दे के गए हैं, इसलिए हम और तुम दोनों ही साथ में भोजन करेंगे। इस प्रकार रानी और भानी दोनों ने गुरु भगवान को नमस्कार कर भोजन प्रारंभ किया। अब वह प्रत्येक बृहस्पति को गुरु भगवान का व्रत और विष्णु भगवान का पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से फिर से रानी और दासी के पास धन हो गया। रानी फिर उसी प्रकार आलस्य करने लगी। तब दासी ने बोला, देखो रानी, तुम पहले भी इसी प्रकार आलस्य करती थी तो सारा धन नष्ट हो गया था, इस कारण सभी धन नष्ट हो गया था। अब गुरु भगवान की कृपा से धन मिला है तो फिर तुम्हें आलस्य होता है। बहुत मुसीबतों के बाद हमें यह धन पाया है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए, भूखे मनुष्य को भोजन करवाना चाहिए, प्याऊ लगवाने चाहिए, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं, तालाब, बावड़ी आदि का निर्माण कराओ, मंदिर पाठशाला बनवाकर दान दो, कुंवारी कन्याओं का विवाह करवाओ, धन को शुभ कार्यों में खर्च करो, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़े तथा स्वर्ग प्राप्त हो और पिता प्रसन्न हो। तब रानी ने इस प्रकार के कर्म करने प्रारंभ कर दिए तो काफ़ी यश फैलने लगा। एक दिन रानी और दासी विचार करने लगी कि ना जाने राजा किस दशा में होंगे, उनकी कोई खबर नहीं। गुरु भगवान से उन्होंने प्रार्थना की। भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, उठ, तेरी रानी तुझको याद कर रही है, अपने देश को चला जा। राजा प्रातःकाल उठा और विचार करने लगा। स्त्री जाति खाने और पहनने की ही साथी होती है, परंतु भगवान की आज्ञा मानकर वह अपने नगर के लिए चलने को तैयार हुआ। इससे पूर्व जब राजा प्रदेश चला गया था तो प्रदेश में दुखी रहने लगा था। प्रतिदिन जंगल में लकड़ी बीन कर लाता और उन्हें शहर में बेचकर अपने दुखी जीवन को बहुत कठिनता से व्यतीत करता था। एक दिन राजा दुखी हो अपनी पुरानी बातों को याद करके रोने लगा। तब वह उस जंगल में बृहस्पति देव एक साधु का रूप धारण करके आए और राजा के पास आकर बोले, हे लकड़हारे, तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझको बतलाओ। यह सुन राजा के नेत्रों में आंसू भर आए और साधु को वंदना करके बोले, हे प्रभु, आप सब कुछ जानते हैं। ना कहकर साधु को अपनी संपूर्ण कहानी सुना दी। महात्मा दयालु होते हैं। वे राजा से बोले, हे राजा, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पति देव का अपराध किया था, जिस कारण तुम्हारी यह दशा हुई। अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धन देंगे। देखो, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पतिवार का व्रत प्रारंभ कर दिया और तुम मेरा कहा मानकर बृहस्पति को व्रत करके चने की दाल, गुड़ और जल को लोटे में डालकर केले का पूजन करो, फिर कथा कहो अथवा सुनो, भगवान तुम्हारी सभी मनोकामना को पूर्ण करेंगे। साधु को प्रसन्न देखकर राजा बोले, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जिससे भोजन करने के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैं रात्रि में अपनी रानी को व्याकुल देखा, मेरे पास कुछ भी नहीं है जिससे मैं उसकी खबर मंगवा सकूं। फिर मैं कौन सी कहानी कहूँ, यह मुझको कुछ भी नहीं मालूम है। साधु ने कहा, हे राजा, तुम किस बात की चिंता कर रहे हो? बृहस्पति के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ी लेकर शहर को जाओ, तुमको रोज से दूना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे तथा बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। बृहस्पतिवार की कहानी आग्रह से है। बृहस्पति देव की कहानी सुनिए। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण था। वह बहुत ही निर्धन था, उसकी कोई भी संतान नहीं थी।
उसकी स्त्री बहुत मलिनता के साथ रहती थी। वह ना स्नान करती थी, ना किसी देवता का पूजन करती थी। प्रातःकाल उठते ही सर्वप्रथम भोजन करती थी, बाद में कोई अन्य कार्य करती थी। इससे ब्राह्मण देवता बहुत दुखी थे। बेचारे बहुत कुछ कहते थे, किंतु उसका कोई परिणाम ना निकला। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री की कन्या रूपी रत्न पैदा हुआ और वह कन्या अपने पिता के घर में बड़ी होने लगी। वह बालिका प्रातःकाल उठ के विष्णु भगवान का जाप करने लगी, बृहस्पति का व्रत करने लगी। अपने पूजा पाठ को समाप्त करके स्कूल जाती तो अपनी मुट्ठी में जौ भर के ले जाती और पाठशाला के मार्ग में डालती जाती। वहीं जौ स्वर्ण हो जाते तो लौटते समय उनको बीनकर घर ले आती। एक दिन बालिका सूप में जौ फटक रही थी उसकी माँ ने देख लिया और कहा, सोने के जौ को फटकने के लिए सोने का सूप होना चाहिए। दूसरे दिन गुरुवार था। इस कन्या ने व्रत रखा था और बृहस्पति देव से प्रार्थना करके कहा, हे प्रभु, मैंने आपकी पूजा सच्चे मन से की है तो मेरे लिए सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह वह कन्या जौ फैलाती हुई जाने लगी। जब लौटकर जौ बीन कर रही थी तो बृहस्पति देवी के पास सोने का सूप मिल गया। उसे वह घर ले आई और उससे जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा है। एक दिन की बात है कि कन्या सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। उसी समय उस शहर का राजपुत्र वहाँ से होकर निकला। इस कन्या के रूप और कार्य को देखकर मोहित हो गया तथा अपने घर आकर भोजन तथा जल त्याग कर उदास होकर लेट गया। राजा को जब इस बात का पता लगा तो अपने प्रधानमंत्रियों के साथ अपने पुत्र के पास गए और बोले, बेटा, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसी ने अपमान किया है अथवा कोई और कारण है सो कहो, मैं वही करूँगा जिससे तुम्हें प्रसन्नता हो। अपने पिता की राजकुमार ने बातें सुनी तो वह बोला, मुझे आपकी कृपा से किसी बात का दुख नहीं है, किसी ने मेरा अपमान नहीं किया है, परंतु मैं उस लड़की के साथ विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। यह सुन राजा आश्चर्य में पड़ गया और बोला, बेटा, इस तरह की कन्या का पता तुम ही बद लगाओ। उसने कहा, मैं उससे साथ तुम्हारा विवाह अवश्य ही करवाऊँगा। राजकुमार ने उस लड़की के घर का पता बतलाया। तब मंत्री उस लड़की के घर गए और ब्राह्मण देवता को सभी हाल बतलाया। ब्राह्मण देवता राजकुमार के साथ अपनी कन्या का विवाह करने के लिए तैयार हो गए तथा विधि विधान अनुसार ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ संपन्न हो गया। कन्या के घर से जाते ही पहले की भांति उस ब्राह्मण देवता के घर में गरीबी का निवास हो गया। अब भोजन के लिए भी अन्न बड़ी मुश्किल से मिलता था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपनी पुत्री के पास गए। बेटी ने पिता की दुखी अवस्था को देखा और अपनी माँ का हाल पूछा। तब ब्राह्मण ने सही हाल कहा। कन्या ने बहुत सारा धन देकर पिता को विदा कर दिया। इस तरह ब्राह्मण का कुछ समय सुखपूर्वक व्यतीत हुआ। कुछ दिन बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के पास गया और सब हाल कहा तो लड़की बोली, पिताजी, आप माताजी को यहाँ ले आओ, मैं उन्हें विधि बता देती हूँ जिससे गरीबी दूर हो जाएगी। वह ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को साथ लेकर पहुँचे तो पुत्री अपनी माँ को समझाने लगी, हे माँ, तुम प्रातःकाल उठकर प्रथम स्नान आदि करके विष्णु भगवान का पूजन किया करो तो सब दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने एक भी बात नहीं मानी और प्रातःकाल उठकर अपनी पुत्री के बच्चों का जूठन खा लेती थी। एक दिन उसकी पुत्री को बहुत गुस्सा आ गया और एक रात कोठरी में से सब सामान निकाल दिया और अपनी माँ को बंद कर दिया। प्रातःकाल उसमें से निकाला, स्नान आदि करा के पूजा पाठ करा के अपनी माँ को पूजा पाठ करवाया तो उसकी माँ की बुद्धि अच्छी हो गई। फिर प्रत्येक बृहस्पति को व्रत रखने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसकी माँ भी बहुत ही धनवान हो गई, पुत्रवती हो गई और बृहस्पति देव के प्रभाव से स्वर्ग को प्राप्त हुई तथा वह ब्राह्मण भी सुखपूर्वक इस लोक से सुख भोग कर स्वर्ग को प्राप्त हुए। इस तरह कहानी के कर साधु देवता वहाँ से लोप हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने पर फिर बृहस्पतिवार का दिन आया। राजा जंगल से लकड़ी काट कर किसी शहर में बेचने गया। उसे उस दिन और से अधिक धन मिला। राजा ने चना गुड़ आदि लेकर बृहस्पतिवार का व्रत किया। उस दिन से उसके सभी कलेश दूर हो गए, परंतु जब दोबारा गुरुवार आया तो वह बृहस्पति का व्रत करना भूल गए। इस कारण बृहस्पति भगवान नाराज हो गए। उस दिन नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया था। शहर में यह घोषणा करवा दी थी कि कोई भी घर में भोजन ना बनवाए, ना आग जलाए, समस्त लोग मेरे यहाँ भोजन करने आएंगे। इस आज्ञा को जो नहीं मानेगा उसे फांसी की सजा दी जाएगी। इस तरह की घोषणा संपूर्ण नगर में करवा दी गई। राजा की आज्ञा अनुसार शहर के सभी लोग भोजन करने गए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर बाद पहुंचा, इसलिए राजा उसको अपने साथ अपने घर लेके चला गया।
भोजन कराने के लिए। तो रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जहाँ पर उसका हार टंगा हुआ था। वह वहाँ दिखाई नहीं दिया। रानी ने निश्चय किया कि मेरा हार इस मनुष्य ने ही चुरा लिया है। उसी समय पुलिस बुलवाकर उसको जेल खाने में डलवा दिया। जब राजा जेल खाने में गया तो वह बहुत दुखी होकर विचार करने लगा, ना जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्म से मेरे लिए दुख प्राप्त हुआ है। और उसी साधु को याद करने लग गया जो जंगल में मिला था। उसी समय तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हो गए और उसकी दशा को देखकर कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देवता की कथा नहीं कही, इसी कारण तुझे दुख प्राप्त हुआ है। अब चिंता मत करना, बृहस्पतिवार के दिन जेल खाने के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिलेंगे। उनसे तू बृहस्पति देव की पूजा करना, तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पतिवार के रोज उसे 4 पैसे मिले। राजा ने कथा कही। उसी रात्रि को बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, तुमने जिस आदमी को जेल खाने में बंद कर दिया है वह निर्दोष है, वह राजा है, उसे छोड़ दो। रानी का हार उसी खूंटी पर लटका हुआ है। अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। इस तरह की रात्रि स्वप्न को देखकर राजा प्रातःकाल उठा और खूंटी पर हार टंगा देखकर लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी। राजा को योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण देकर विदा किया। गुरुदेव की आज्ञा अनुसार राजा अपने नगर को चल दिया। राजा जब नगर में के निकट पहुंचा तो बड़ा ही आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब, कुएं और बहुत धर्मशाला, मंदिर आदि बने हुए थे। राजा ने पूछा, यह सब बाग और धर्मशाला किसका है? तब नगर के सभी लोग कहने लगे, यह रानी और बांदी के है। जो राजा को आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया। जब रानी ने यह खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उसने अपनी बांदी को कहा, दासी देख, हमको राजा बुरी हालत में छोड़ के गए थे, वह हमारी ऐसी हालत देखकर लौट ना जाए, इसलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जा। आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई और राजा आए तो उन्हें अपने साथ ले आई। तब राजा ने क्रोध करके अपनी तलवार निकाली और पूछने लगी, यह बताओ, यह धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ? तब उन्होंने कहा, हमें यह सब धन बृहस्पति देव की इस व्रत से प्रभाव से प्राप्त हुआ। राजा ने निश्चय किया कि 7 रोज बाद तो सभी बृहस्पति देव का पूजन करते हैं, परंतु मैं रोजाना दिन में 3 बार कहानी कहूँगा और रोज बृहस्पति का व्रत करूँगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती थी। दिन में 3 बार कहानी कहता था। एक रोज राजा ने विचार किया, अपनी बहन के घर हुआ। इस तरह निश्चय करके राजा घोड़े पर सवार हो गया, अपनी बहन के घर जाने लगा। मार्ग में उसने कुछ आदमियों को देखा जो मुर्दा लेके जा रहे थे। उन्हें रोका और कहा, राजा, अरे भाइयों, मुझसे बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। वो बोले, हमारा तो आदमी मर गया, इसको अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा भी सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली और कथा कहना शुरू कर दिया। आधी कथा हुई तो मुर्दा हिलने लग गया और कथा समाप्त होते ही मुर्दा राम राम करके उठ के खड़ा हो गया। आगे मार्ग में उसे एक किसान खेत में हल चलाता मिला। राजा ने उसको देखा और उससे कथा सुनने को कहा। उसने कहा, जब तक मैं तुम्हारे बृहस्पति देव की कथा सुना तब तक 4 हरिया जोत लूँगा, जा अपनी कथा किसी और को सुनाना। इस तरह राजा आगे चलने लगा। राजा के हटते ही बैल पे सड़क खा के गिर गया और किसान के पेट में बहुत तेज दर्द होने लगा। उसी समय उसकी माँ रोटी लेकर वहाँ पर आई थी तो उसने अपनी माँ को सारी बात बताई। वो बुढ़िया दौड़ी दौड़ी घुड़सवार के पीछे गई और बोली, मैं तेरी कथा सुनूंगी, पर चल तू मेरे खेत में ही कहना। राजा ने बुढ़िया की खेत में जाकर कथा कही, जिससे सुनते ही बैल खड़े होकर किसान के पेट का दर्द बंद हो गया। राजा अपने बहन के घर पहुंचा। बहन ने भाई की खूब मेहमानी करी। दूसरे रोज प्रातःकाल राजा जगा तो वह देखने लगा कि यहाँ सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से कहा, हाँ, यहाँ कोई ऐसा मनुष्य है जिसने भोजन ना किया हो, जिसे मैं अपनी कथा सुना सकूँ? तो उसकी बहन ने कहा, भाई, ये देश ऐसा ही, यहाँ सब उठते ही पहले भोजन करते हैं, फिर भी मैं देख आती हूँ कोई ऐसा हो तो, मगर ऐसा कोई नहीं मिला। फिर उसकी बहन को याद आया कि एक कुम्हार के घर लड़का बीमार है और उनके घर 3 रोज से भोजन नहीं बना है। और रानी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार से कहा। वह तैयार हो गया। राजा ने जाकर बृहस्पति की कथा कही, जिसे सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी। एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा कि हे बहन, हम अपने घर को जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से पूछा तो सास ने कहा, तो तुम्हारे भाई के बच्चे नहीं हैं तो तुम जाओगे, पर कोई भी संतान नहीं जाएंगी, बालक कोई भी नहीं जाएंगे। तो बहन ने जाके अपने भाई से कहा, भाई, मैं चलूँगी पर कोई भी बच्चे नहीं जाएंगे आपके साथ। तो राजा को बहुत दुख हुआ। तो बोला, जब बच्चे नहीं जाएंगे तो तुम क्या करो जाके? वह लौट गया अपने घर। अपने घर लौट गया।
राजा ने रानी से कहा, हम निर्वंशी हैं, हमारा मुँह देखना पाप है। तो रानी बोली, मन दुखी मत करो, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है, हमें पुत्र भी अवश्य देंगे। फिर राजा रात में सो गया था बिना खाए पिए। स्वप्न में बृहस्पति भगवान आए और उन्होंने बोला, तेरी पत्नी गर्भ से है। तो उनके सुंदर पुत्र पैदा हुआ। तब राजा बोले, हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है, बिना कहे नहीं रह सकती है। जब मेरी बहन आए तो तुम उसे कुछ ना कहना। रानी ने सुनकर हाँ कर दिया। जब राजा की बहन ने यह शुभ समाचार सुना तो खुशी से बावली होकर बधाई लेकर आई, यहाँ भाई के घर आई। तब रानी ने कहा, घोड़ा चढ़ के तो आई नहीं हो, गधा चढ़कर आई हो। राजा की बहन बोली, भाभी मैं इस प्रकार ना कहती तो तुम्हें औलाद कैसे मिलती। बृहस्पति देव ऐसे ही हैं, जैसे जिसके मन में कामना होती है सभी को पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना पूर्वक बृहस्पति का व्रत करता है, कथा पढ़ता है अथवा कथा सुनता है और दूसरों को सुनाता है, बृहस्पति देव उसकी सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। भगवान बृहस्पति देव उनकी सदैव रक्षा करते हैं। संसार में सच्ची भावना और श्रद्धा से भगवान जी का पूजन व व्रत करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। जैसी सच्ची भावना से रानी और राजा ने उनकी कथा का गुणगान किया तो उनकी सभी इच्छाएं बृहस्पति देव ने पूर्ण की। इसलिए सबको कथा सुनने के बाद प्रसाद लेकर जाना चाहिए। हृदय से उनका मनन करते हुए जयकार बोलना चाहिए, बोलो बृहस्पति भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। इस तरह भक्तों बृहस्पति देव की कथा समाप्त हुई। अब बृहस्पति देव की आरती मैं आपको सुनाती हूँ। जय बृहस्पति देवा स्वामी, जय बृहस्पति देवा, छिने छिने भोग लगाऊं फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा, तुम्हें पूर्ण परमात्मा, तुम्हें अंतर्यामी, जगत पिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय बृहस्पति देवा, चरणामृत निज निर्मल सब पातक हरता, सकल मनोरथ दायक कृपा करो भरता। ओम जय बृहस्पति देवा, तन मन धन अर्पण कर जो जन शरण पड़े, प्रभु प्रकट तब होकर आकर द्वार खड़े। ओम जय बृहस्पति देवा, दीन दयाल दयानिधि भक्तन हितकारी, पापे दोष सब हरता भव बंधन हारी। ओम जय बृहस्पति देवा, सकल मनोरथ दायक सब संशय हारी, विषय विकार मिटाओ संतन सुख पारी। जय बृहस्पति देवा, जो कोई आरती तेरी प्रेम सहित गावे, जेठानंद बंद सो निश्चय ही पावे। ओम जय बृहस्पति देवा। तो भक्तों इस तरह से बृहस्पति भगवान की कथा आरती सब समाप्त होती है। आपको ये कथा कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना कमेंट करके, और सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को, लाइक कर देना।